दोस्तों, दलितों के उत्थान के लिए, पूरे बहुजन समाज के उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म अपनाते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बौद्ध धर्म ही ऐसा वो मार्ग है जिसे अपनाकर पूरा बहुजन समाज जो है शांति को मार्ग पर चल सकता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से इसलिए अलग है क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जिस तरीके से हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से है, जिस तरीके से गैर बराबरी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने का काम किया था। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि आज भी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तो बात बहुजन समाज में करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, दलित जाति में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो किया। लेकिन सच ये है कि तमाम बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो बौद्ध धर्म का जो संदेश था वो आज तक दलित समाज अपना नहीं सका। और यही कारण है कि मंदिर में जाने के बाद भी दलितों की पिटाई होती है। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि ताजा मामला सामने निकल कर आया है कर्नाटक के मांड्या के काल भैरवेश्वर मंदिर से, जहां पर दलितों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है और दलितों की आस्था जो है वहां पर मंदिरों में है। और उसी मंदिर में जो है काल भैरवेश्वर मंदिर में दलित जाति के कुछ लोग जो है पूजा करने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो है उन्हें द्वार पर रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम दलित हो, तुम जो है काल भैरवेश्वर मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो। और सबसे दोस्तों कमाल की बात यह है कि रोकने वाले कोई ऊंची जाति स्वर्ण जाति के लोग नहीं थे, बल्कि जो है डोमिनेटेड ओबीसी जाति के लोग थे। और वही ओबीसी के जाति के लोगों ने दलित जाति के लोगों को कहा कि नहीं, तुम जो है भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तुम जो है मंदिरों में नहीं जा सकते। तो जरा सोचिए दोस्तों, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान की बात करें, शायद ही कोई ऐसा दिन ना हो जहां पर जो है मंदिरों में घुसने पर पिटाई की खबर दलितों से संबंधित ना आती हो। जरा सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा इस बात को जो है कहा है कि देखिए, सुबह जगने पर 2 घंटी बजती है, एक विद्यालय की घंटी बजती है और दूसरी जो है मंदिर की घंटी बजती है। तय आपको करना है कि आपको विद्यालय जाना है या मंदिर जाना है। मतलब ये कि अगर आपको विद्यालय में जाकर आपको ऑफिसर बनना है, विद्यालय में जाकर आपको एजुकेटेड इंसान बनना है, या फिर मंदिर में जाकर आपको मूर्ख बनना है। ये बात जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को समझाते हुए, पूरे बौद्ध भिक्षुओं को समझाते हुए कहा था। लेकिन आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या दोस्तों बिल्कुल एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। और जरा सोचिए, जिस स्वर्ण जाति के हवाला देकर दलित जाति ये कहती है कि स्वर्ण जाति जो है मंदिरों में घुसने नहीं देती है, जरा सोचिए ग्राउंड स्तर पर क्या सच्चाई है। ओबीसी जाति जो कह ले कि सबसे बड़ी जातियों में की आबादी में अच्छी खासी संख्या है, लेकिन ओबीसी जाति और जो दलित जाति है उसकी एकता की तो बात बहुत सारे पॉलिटिकल मंच से दोस्तों आपने सुना होगा। लेकिन जरा सोचिए, ओबीसी जाति कितनी जो है दलित जातियों से नफरत करती है कि वो जो है अपने मंदिर में दलित जाति के लोग घुसने नहीं देती है, ये कहकर कि तुम जो है शूद्र हो, तुम जो है अछूत हो, मंदिर में तुम घुसोगे तो फिर जो है मंदिर अपवित्र हो जाएगा, इसलिए तुम्हें जो है मंदिर में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद अब आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, जिस तरीके से दलितों को बहिष्कार किया गया है यहाँ पर ओबीसी जाति के लोगों के द्वारा, आप तो दोस्तों दलित और ओबीसी जाति के लोगों की एकता की बात बहुत सारे जगहों पर सुना होगा, लेकिन क्या यही है दलित और ओबीसी एकता? जरा सोचिए, ओबीसी के जो डोमिनेटेड जातियां हैं वो कह रही कि नहीं, दलित जो है हमें जी हजूरी करे, हमें साहब साहब करे। जरा सोचिए, इसी की कल्पना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था क्या? जरा सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरीके से गैर बराबरी है, इस चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने का काम किया था। लेकिन जरा सोचिए, बाबा साहब के इस संदेश को, बाबा साहब के इस मैसेज को कितने सारे लोगों ने अपने जीवन के पहलुओं में को जो है उतारने की कोशिश किया। अपने व्यवहारिकता लाइफ में कितने लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस विचारधारा को अपनाने का काम किया। अगर देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल ना के बराबर है। और यही वजह है कि दलितों की चेतना की अगर बात करें दोस्तों, तो दलितों को आए दिन मंदिर में घुसने पर पीटा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर में ऐसा क्या चीज है
जो दलित जाना चाहते हैं और बार बार उनकी पिटाई होती है, इसके बावजूद भी वो मंदिर में ही जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से दलितों के साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मंदिर में जाने के बाद, एक तरीके से दोस्तों ये सही हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है अपने जो वैचारिक जीवन है, वो जब से होश संभाला और जब से डिस्क्रिमिनेशन को समझा, तब से जो है जगाने में, लोगों को जगाने में बाबा साहब का जीवन जो है खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी जरा सोचिए कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो बाकी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जो है फॉलो करते हैं। जो ओबीसी जाति है, जो दलित और ओबीसी एकता की बात तो करती है, लेकिन सच तो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ओबीसी जाति ही जो है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, सबसे ज़्यादा जुल्म जाति करने का काम दलितों के ऊपर करती है। क्योंकि अगर सोचिए, दलितों के प्रति जो ओबीसी जाति है उसके दिमाग में आखिर कैसी कीड़ा है, कौन कीड़ा भरा है कि ओबीसी, अगर दलित जाति के लोग जो है मंदिर में घुस जाते हैं, मंदिर मान लेते हैं ओबीसी जाति के लोगों ने बनाया है, उस मंदिर में दलित जाति के लोग नहीं घुस सकते। किस लिए? क्योंकि उनकी जाति जो है दलित है, वो छोटे हैं, इसलिए उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, आज़ादी के 78 साल हो गए हैं और आज भी हम लोग कहाँ मौजूद हैं कि दलित जाति के लोग मंदिर में घुसते हैं तो जो है उन्हें मंदिर में घुसने पर जो है वर्जित कर दिया जाता है, उन्हें रोक लगा दिया जाता है। और न सिर्फ रोक लगा दिया जाता है, बल्कि मंदिर में घुसने पर दलितों को मारा पीटा जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जाता है। फिलहाल जिस तरीके से काल भैरवेश्वर मंदिर को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा है और तमाम लोग ये कह रहा है कि दलित जाति के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते हैं और ये बात ओबीसी जाति कह रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जो है ग्राउंड पर दलित और ओबीसी एकता है। ये सबसे बड़ा जो है सो दोस्तों सच्चाई है। जरा कल्पना करिए आप कि लोगों की सोच कहाँ है कि आज मंदिर में घुसने के बावजूद भी दलितों को बेरहमी तरीका से पीटते हैं। काल भैरवेश्वर जो दोस्तों कर्नाटका का मंदिर है, ये जो है बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है और यहाँ पर जो है दोस्तों सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और जिस तरीके से काल भैरवेश्वर मंदिर के अंदर दलितों को जो है, दलित जाति के जितने सारे लोग तो घुसने की कोशिश किए, दर्शन करने के किए काल भैरवेश्वर की, लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि उस मंदिर से जैसे ही दलित जो है घुसने की कोशिश किए और माना करने के बावजूद भी जो है वो बहुत सारे लोग नहीं माने, तो उसके बाद जो है काल भैरवेश्वर की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसे ही जो है निकाल कर ओबीसी जाति के लोग जो है बाहर लेकर चले गए और कहे कि जाओ देखते हैं मंदिर में तुम किसका दर्शन करते हो। जरा सोचिए, मंदिर वही है, मंदिर में जो काल भैरवेश्वर की प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसे लेकर बाहर चले गए ये कहते हुए कि दलित अगर मंदिर में घुसेगा तो फिर जो है मंदिर अछूत हो जाएगा। तो इसके बावजूद भी आप सोचिए कि जब दलितों को इतनी ज़्यादा जाति के नाम पर अपमानित होना पड़ता है, दलित जाति के लोगों को मंदिर में घुसने पर जो है पिटाई होती है, लेकिन इसके बावजूद भी दलित अगर मंदिर में जाता है तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये दलितों का सबसे बड़ा जो है फेलियर माना जाएगा। और मैं दोस्तों वैचारिक रूप से इस बात को कहूँ, पर्सनल रूप से इस बात को कहूँ, तो दलितों को और पीटने की जरूरत है। क्योंकि जरा सोचिए, जिसका विरोध शुरुआती दिनों से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते आ रहे हैं, शुरुआती दिन से बाबा साहब के अलावा जितने सारे बहुजन महापुरुष रहे, मंदिर और मस्जिदों के खिलाफ में रहे और जितने सारे बाह्य डंबर है, पखंडवाद रहे, उसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दलित जाति के लोग मंदिरों के प्रति लगाव को छोड़े नहीं है और यही वजह है कि मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बेरहमी तरीका से पीटा जाता है। और ये पिटाई दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दलित जब तक ले पिटाएगा नहीं तब तक जो है उसे एहसास नहीं होगा कि जो है उसके असली भगवान जो है बहुजन महापुरुष है या फिर मंदिरों में मिलने वाले भगवान। फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।